तो ये जो वीडियो सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है और ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज अगर तुम इस इंडस्ट्री में हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर से आगे रखेगा। सेक्शन 1। अब सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर कर देता हूँ। मीडिया हेडलाइंस देख रहे हो, गवर्नमेंट ने हिकविजन और धुआं पे बैन लगाया, बट दैट्स नॉट द फुल ट्रूथ। गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्टली बैन नहीं लगाया। गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया, STQC, और हिकविजन, दहुआ, टीपिलिंग ये कंपनीज, इनके से और भी बहुत सारी कंपनीज इस सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये रीज़न है जिसकी वजह से ये टेक्निकल है, बैन नहीं लगाया। बैन उस चीज़ पर लगाया जो उनके कैमरा में है, चाइनीज चिपसेट। सेक्शन 2, STQC का फुल फॉर्म स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEIT के अंडर काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो STQC एक क्वालिटी गार्ड है, एक सर्टिफिकेट। जैसे ISI मार्क होता है हर बिजली के प्रोडक्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे, उसी तरह एक STQC की वजह से STQC एक स्टैम्प होगा जो आपके जो भी आपके कैमरा IP कैमराज हैं उस पर दिखेगा। जब गवर्नमेंट ने CCTV कैमरा के लिए STQC मैंडेट किया तो इसका मतलब था अगर तुम्हें कैमरा को इंडिया में बेचना है तो प्रूफ करो उसके अंदर कोई बैकडोर नहीं है, प्रूफ करो कि डाटा किसी फॉरेन सर्वर पे तो नहीं जा रहा है, प्रूफ करो चिपसेट सेफ है। अगर नहीं प्रूफ कर सकते तो इंडिया में सेल करना सिंपल अलाउड नहीं है, होगा सिंपल। सेक्शन 3। अब आते हैं असली मसला। तो बहुत लोग सोच रहे हैं यार ये तो आज हुआ, बट गवर्नमेंट has been planning for this for years. Let me take through this complete timeline. तो चलो आज है 5 अप्रैल जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और थोड़ा मैं रिवर्स जाता हूँ तो बात करते हैं मार्च 2024, आज से लगभग 2 साल पहले। तो 6 मार्च 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला गैजेट नोटिफिकेशन आया जिसमें CCTV कैमरा के लिए लोकल कंटेंट कैलकुलेशन का रूल क्लियर किया गया। यानी अब से ये सिग्नल था कि मेक इन इंडिया इज कमिंग टू CCTV। फिर आता है अप्रैल, एक मंथ बाद, द बिगर नोटिफिकेशन। 9 अप्रैल 2024 MEIT ऑफिशियली इसेंशियल रिक्वायरमेंट ER नोटिफाई किया CCTV कैमरेज के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अंडर। इसका मतलब क्या था? तो अब हर CCTV कैमरा जो इंडिया में मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट या सेल होगा उसे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी टेस्ट पास करने पड़ेंगे। टेस्ट क्या था? तो टेस्ट सिंपल था, सिक्योर बूट और फायरवॉल साइनिंग ताकि कैमरा हैक नहीं हो सकता हो, डाटा इनक्रिप्ट ताकि फुटेज कोई और ना एक्सेस करे, नो बैकडोर एक्सेस, कोई फॉरेन सर्वर से कैमरा कंट्रोल ना कर सकता हो, और चिपसेट ओरिजिनल डेस्टिनेशन, मतलब आपको बताना है कि SOC क्या है, मतलब कहाँ से चिपसेट बना हुआ है। ये अनाउंस होता है 9 अप्रैल 2024 में। उस गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर को टाइम दिया था कि अक्टूबर 9 2024 तक ये कंपलसरी अप्लाई करना है, तो आपके से लगभग उतना टाइम अवेलेबल था। फिर इसको और आगे बढ़ते हुए जून 2024, 6 जून 2024 गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट चेंजेस। गवर्नमेंट ने अपने खुद के प्रोक्योरमेंट के लिए रूल्स बदल दिए। अब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में CCTV कैमरा नहीं खरीद सकते जब तक उसके पास STQC सर्टिफिकेट ना हो। मतलब रेलवे, एयरपोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सब के लिए STQC कैमरा पर शिफ्ट होना कंपलसरी है। फिर आते हैं अक्टूबर 2024, डेडलाइन एक्सटेंडेड। तो अक्टूबर 9 2024 द ओरिजिनल डेडलाइन आ गई। तो उस टाइम पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली फॉरेन ब्रांड्स, इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। तो गवर्नमेंट से एक बार बात हुआ और डिस्कशन के बाद ये चीज़ सामने आई कि चलो ये अभी जो 9 अक्टूबर 2024 था इसको एक्सटेंड करते हुए ये डेडलाइन एक्सटेंड हुआ अप्रैल 9 2025 तक, जो था लास्ट ईयर। यार यही तो पॉइंट है जहाँ हिकविजन और धुआं ने सीरियसली इस चीज़ को नहीं लिया। इवन ये नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, और गवर्नमेंट ने लिटरली एक गिफ्ट दिया था उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम, बट स्टिल उन्होंने अपना चिपसेट, चाइनीज चिपसेट लेना ज़्यादा प्रेफर किया, उन्होंने चेंज नहीं किया। तो फिर आता है 9 अप्रैल 2025, फिर से डेडलाइन, और फिर से कुछ एक्सटेंशन मिलती है, बट प्रैक्टिकल रीजन से
बट अब समझ गए सब लोग कि गेम ओवर इज कमिंग, मतलब अभी आपको S2 पे जाना कंपलसरी है। जो डेडलाइन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और फिर आता है सबसे फाइनल वार्निंग लेटर जो इशू होता है। ये एक कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस समझा है? तो चलो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने सालों पहले वार्निंग दी थी, मैन्युफैक्चरर्स ने ध्यान नहीं दिया, एंड नाउ अब इनको मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। तो चलो आज हम बात करेंगे STQC क्या है, गवर्नमेंट ने ये सब शुरू कब किया, कौन से प्रोडक्ट पे इफेक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट सेफ है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपका ऑलरेडी लगाया हुआ कैमरा सिस्टम अब लीगल है। तो ये जो वीडियो सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है, और ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज अगर तुम इस इंडस्ट्री में हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर से आगे रखेगा। सेक्शन 4, 16 जैन 2026 जो MEIT ने एक क्लियर ऑफिस में, अब कुछ लोग बोलते हैं यार कैमरा तो कैमरा है, इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम है। तो भाई प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। एक, बैकडोर एक्सेस, मतलब चाइनीज कैमरा में हिडन बैकडोर वल्नरेबिलिटी मिलती है। इसका मतलब जो फॉरेन सर्वर से रिमोट एक्सेस दे सकती है, मतलब चाइना में बैठा हुआ कोई भी आदमी आपके शॉप, आपके होम या आपके ऑफिस के लाइव फुटेज को देख सकता है इजीली। डू डेटा ट्रांसमिशन, कुछ कैमरा बाय डिफॉल्ट फॉरेन सर्वर पे अपलोड करते हैं, आपके सर्वर पे नहीं, इंडियन सर्वर पे नहीं। बहुत सारे कैमराज ब्रांड जो आप थर्ड पार्टी ब्रांड देखते हो या जो लोकल में मिलते हैं चाइनीज प्रोडक्ट, उनकी जितने भी सर्वर्स हैं वो फॉरेन में रहते हैं। तो आपकी जो भी फुटेज है वो डायरेक्टली वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, और वो आपके बिना परमिशन के वहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वहाँ कोई भी इजीली देख सकता है बिना आपके परमिशन के। और थर्ड, क्रिटिकल इंफ्रा रिस्क, मतलब एयरपोर्ट्स, रेलवेज, डिफेंस एरिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यहाँ चाइनीज़ कैमरा लगाना या उनको बैकडोर एक्सेस करना तो वो एक चीज़ें परोसने के बराबर हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी था, जो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली रिस्क था। तो और एक बात, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, US ने भी हिक्विजन और दवा को बैन करके रखा है। UK की गवर्नमेंट बिल्डिंग से कैमरा रिमूव करने का ऑर्डर आ गया है। इंडिया अब उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड वी शुड फुल्ली सपोर्ट दिस डिसीजन। सेक्शन 5, January 2026 फाइनल वार्निंग लेटर। January 16, 2026 MEIT ने एक क्लियर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। ब्लैक एंड वाइट पेपर में लिखा हुआ, ग्रेस पीरियड इज ओवर, मतलब 1 अप्रैल 2026 से सिर्फ ER कंप्लाइंट कैमरा ही सेल करना अलाउड है। अभी हिक्विजन, दहुआ, टी-पिलिंग इनके मोस्ट पॉपुलर मॉडल सर्टिफाइड नहीं थे, क्योंकि इनके कैमराज में चाइनीज ओरिजिन चिप्स हैं, और गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया था हम चाइनीज चिपसेट को सर्टिफाई नहीं करेंगे। तो ये रीज़न है कि वहाँ से जो बैन वाला जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो चीज़ उस टाइम पे शुरू हुई। तो बस यहाँ तक चीज़ें रुकी नहीं, फिर आगे आई रिसेंटली मार्च 2026 में। अगर आपने देखा होगा तो गाज़ियाबाद स्पाई केस जो बहुत फेमस हुआ, जहाँ पे मार्च 2026 में एक बहुत बड़ी चीज़ आई। गाज़ियाबाद में एक पाकिस्तान लिंक स्पाई नेटवर्क पकड़ा गया, और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया सर्विलेंस कैमरा का मिसयूज़ हो रहा था। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पैन इंडिया CCTV का ऑडिट डिक्लेयर किया, मतलब पूरे इंडिया में इंस्टॉल कैमरा की सिक्योरिटी चेक। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लॉक कर दिया था, नो मोर एक्सटेंशन पीरियड, नो मोर नथिंग। और फिर आता है April 1, 2026 नॉन STQC सर्टिफाइड कैमरा इंडिया में सेल करना, मैन्युफैक्चर करना या इंपोर्ट करना इनलीगल हो गया। यही वो डेट है जब हिक्विजन, दहुआ, टी-पिलिंग इफेक्टिवली इंडियन मार्केट से बाहर हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा प्रोडक्ट इफेक्ट हुआ? तो IP कैमरा जो इंटरनेट कनेक्टेड फ्रॉम, मतलब जो भी कैमरा है जिसमें जो भी डिवाइस जिसमें कैमरा है और साथ में IP है, उसे हम इंटरनेट कनेक्टेड बोलेंगे। तो उसके तरह कुछ भी ब्रांड्स आप हिक्विजन, दहुआ, टी-पिलिंग या मल्टीपल ब्रांड्स है, इनका जो चिपसेट है अगर वो ओरिजिन करता है चाइना से तो उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा और वो ये रेस से बाहर हो जाएंगे। बट क्या ये सही में
प्रोडक्ट बैन हुए, क्या इनका और कुछ प्रोडक्ट बिक नहीं रहा मार्केट में, तो ये पूरा अलग है, ये पूरा गलत है। तो देखो, एनलॉग सीसीटी कैमरा, ये इसके अंदर एसटीक्यूसी का कोई स्कोप नहीं है, मतलब ये सबके एनलॉग कैमरास अभी मिल रहे हैं। हिक्विजन, दहुआ, टीपिलिंग, ये आईपी कैमरा के सेगमेंट छोड़ के भी मल्टीपल सेगमेंट में है, जैसे कि फायर में है, एक्सेस कंट्रोल में है, टीपिलिंग नेटवर्क में इतना बड़ा नाम है। तो ये सब जितने भी मॉडल्स हैं, इनके जो चिपसेट है वो चाइनीज़ ओरिजिन से मिले गए, जिसकी वजह से उनको उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगे और बैन लगे, और जैसे एस का नॉर्म्स है, आप 1 अप्रैल से वो सेल नहीं कर सकते। तो ये ब्रांड से बंद हो गए। बट किस ब्रांड को ये चीज़ मिली है? तो देखो, क्यूबो, CP+, मैट्रिक्स, प्रमा, स्पर्श, ये मेनली कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जिनको STQ से सर्टिफाइड हो गया। तो टोटल इंडिया में 507 प्लस कैमरास के मॉडल्स को अभी तक STQ सर्टिफिकेशन मिल चुका है। सेक्शन 6। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में पहले से हिक्विजन का कैमरा लगाया है, तो वो इनलीगल है? तो सिंपल वर्ड्स में, नो। ये रूल सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट के लिए है। जो कैमरा पहले से इंस्टॉल्ड है वो लीगल है, वो चलती रहेगी। बट अगर आगे के लिए ध्यान रखो, तो अगर आपका कैमरा ख़राब हो जाता है, तो आप सिंपली नॉन STQ से रिप्लेस मत करो, क्योंकि वो इनलीगल होगा। आप उसको STQ सर्टिफाइड प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करो, इफ़ IP कैमरा के सेगमेंट का है। और सबसे मेन चीज़, अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो कुछ एडवाइस है। पहला, जितने भी आपके जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको आप स्ट्रेंथिंग करो। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली आपके बहुत सारे कैमरास, हम नॉर्मली NVRs को पासवर्ड देते हैं। IP कैमरा का पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज करके सब कैमरास को पासवर्ड दो। सेकेंडरी, जितने ही फॉर्मवेयर हैं वो आप टाइमली अपडेट करो। आप कंपनी से कनेक्ट करके आप फॉर्मवेयर को अपडेट कर सकते हो। थर्ड, रिमोट एक्सेस अगर आपको यूज़ नहीं है, अगर आप रिमोटली यूज़ नहीं करते हो, तो रिमोट एक्सेस को आप बंद कर दीजिए, उसको डिसेबल कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, CCTV नेटवर्क को अपने मेन बिजनेस नेटवर्क से अलग रखो। मतलब अगर आपका राउटर है तो आप एक अलग VLAN बना दो CCTV के लिए, तो जिसकी वजह से CCTV नेटवर्क में कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, और इवन CCTV के नेटवर्क के रेफरेंस से और कोई डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जो चेंजेस ये एडवाइस रहेगा। सेक्शन 7। अब मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरा क्या टेक है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ते जा रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं मार्केट डिस्टर्ब हो चुका है। बहुत लोग बोल रहे हैं चाइनीज़ कैमरा इतने सस्ते थे। यार सिंपल है, सस्ते प्रोडक्ट बाद में, सिक्योरिटी पहले। जो आपकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है वो कुछ काम का ही नहीं है। सो इट्स नॉट अ गुड डील। इंडियन गवर्नमेंट एक बोल्ड स्टेप लिया है, ईयर्स ऑफ प्लानिंग के बाद, मल्टीपल वार्निंग के बाद, मल्टीपल डेडलाइन एक्सटेंशन के बाद, और मैन्युफैक्चर के पास तो टाइम का कंप्लेंट बहुत ज़्यादा था, 2 साल से ज़्यादा का टाइम था, इन्होंने इग्नोर किया। अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं। अब दूसरी साइड से देखो तो CP+, क्यूबो, मैट्रिक्स, प्रमा, स्पर्श, इंडियन ब्रांड्स अब ये 80% से ज़्यादा मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मेक इन इंडिया का रियल रिजल्ट है। तो एक नेशन सिक्योरिटी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन है। तो पर्सनली सपोर्ट करता हूँ ये डिसीजन को, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सेक्शन 8। अगर तुम इस इंडस्ट्री में काम करते हो, डीलर, इंस्टॉलर, सिस्टम इंटीग्रेटर, ये नोट को ध्यान रखो, कोई भी नॉन STQ IP कैमरा सेल मत करो, लीगली इशू हो सकता है। सेकेंड, कस्टमर को एजुकेट करो। यहाँ आपको डिफरेंस दिखा सकते हो कि आप एडवांस हो, आपके पास लीगल जो भी चीज़ें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता है, और वो एक आपको डिफ्रेंशिएट करेगा नॉर्मल SI से और आपके SI में, कि आप एक फ्यूचर प्रूफ प्लान रेडी कर रहे हो, क्योंकि आप STQ के साथ जा रहे हो तो वो एक स्टेप अहेड है। अगर अभी भी नॉन STQ अगर डीलर बेच रहा है या SI बेच रहा है तो वो अभी भी पीछे है। सर्टिफाइड ब्रांड का ब्रांड के साथ काम करो। हर कस्टमर को STQ सर्टिफिकेट दिखाओ, उससे उसको कैमरा का ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, सेम टाइम पे आप पे भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। और इफ़ द कस्टमर को उतना खर्चा नहीं करना है, बजट फ्रेंडली है, तो भाई एनालॉग सिस्टम बेस्ट है। बट हाँ, वो अगर फ्यूचर प्रूफ प्लान चाह रहा है, फ्यूचर के हिसाब से प्लान कर रहा है, तो IP कैमरा जा रहे हो तो भाई प्लीज़ STQC के साथ जाना। और सबसे मेन, अगर आप गवर्नमेंट टेंडर वो सब में ध्यान देते अगर आप हो,
या आपको इंटरेस्ट है या आप उसमें बिडिंग करते हो तो प्लीज़ STQC के प्रोडक्ट के साथ जाना, और इस जगह आपका पेमेंट अटक जाएगा। वैसे तो बहुत सारे मोस्टली तो 100% गवर्नमेंट ऑफिसेस में तो फिलहाल बैन हो ही गया, STQC कैमराज ही कंपलसरी है। बट इफ़ और भी कहाँ प्रोजेक्ट आता है तो बिना STQC मत जाना, काम का पैसा अटक सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक सिंपल सजेशन मेरे साइड से। तो यार समरी करते हैं, समरी बोलता हूँ। तो STQC एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड है जो इंडिया के सर्विलेंस इंडस्ट्री को सिक्योर मेड इन इंडिया बनाने के लिए आया है। हिकविजन, दाहुआ, टिपलिंग ये कंपनीज बैन नहीं है, ये सिंपली STQC सर्टिफिकेट क्वालिफाइड नहीं कर पाए क्योंकि इनके कैमराज में चाइनीज़ चिपसेट है जो इंडियन सिक्योरिटी मीट नहीं करते। गवर्नमेंट ने मार्च 2024 से शुरू किया था, मल्टीपल वार्निंग्स दिए, डेडलाइन एक्सटेंड किया और फाइनली अप्रैल 1 2019 से ये एनफोर्समेंट स्टार्ट हो गया। तो ये एक बोल्ड, करेक्ट और नेसेसरी डिसीजन है। मैंने डिसीजन के साथ तो खड़ा हूँ और हम सब STQC से मूव कर रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन करो। 1 अप्रैल 2019 से एनफोर्समेंट स्टार्ट हो गई है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली उन दोस्तों के साथ या जो सीसीटी इंडस्ट्री में है या उनको इस इंडस्ट्री में आना है। सब्सक्राइब करो कृषा इन्फोटेक को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको काम भी आएंगे और आपको ये सिर्फ यहाँ ही मिलेगा। कमेंट बताओ क्या आपके एरिया में STQC प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस था, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस किस ब्रांड के पास STQC है और कुछ की पॉइंट्स के जो सीसीटी मार्केट से होते हैं। थैंक यू।